आज मैं आप लोगों के साथ बहुत अजीब चीज़ शेयर करना चाहूँगा। तुम्हें कितना भी ऐसा लगता हो ना कि हमें रियल लाइफ में जीना चाहिए, हमें एक रियल लाइफ जीनी चाहिए, नहीं, हमें सोशल मीडिया ही यूज़ करना चाहिए। आज एक ऐसा ज़माना आ चुका है जहाँ पे हर एक बंदा एक दूसरे को ट्रोल कर रहा है, भला बुरा कह रहा है, उसको मतलब कैसे हम नीचा दिखा सकते, वो उसके दिमाग में चलता रहता है। बस सामने वाली की कैसी बेइज्जती करे और लोग उस पर कैसे हंसे, उस चीज़ से हम प्राउड फील करते हैं। और कहीं ना कहीं ये हर किसी को लगता है, मुझे भी। अगर सामने वाले की बेइज्जती हो रही है, उससे हमें खुशी हो रही है, मतलब हम हंस रहे हैं, ठीक है, तो वो बेचारा दुखी हो रहा है तो वो चलता है, लेकिन हम खुश है, हम हंस रहे, वही सबको मैटर करता है। सामने वाला अगर डिप्रेशन में भी जा चुका है ना, तो भी फिर हम सिंपैथी दिखाएंगे उसको कि भाई होता रहता है, हम हैं तुम्हारे साथ। सिस्टम ही ऐसा है। तुम इस चीज़ को कितना भी इग्नोर करो, तुम्हें स्कूल में कोई ना कोई बुली करता होगा, ठीक है, तुम्हें चिढ़ाता होगा, उससे तुम्हें बहुत मतलब एक मेंटल ट्रॉमा आ जाता है, ठीक है। ये हर किसी के साथ होता है। मैं बताता हूँ, हम हज़ारों रील स्क्रॉल करते हैं हर रोज़, और उसका जो कंटेंट है हमारी लाइफ में रेप्लिकेट करते हैं और दूसरों को खुश करने की और हमें खुश करने की, खुद को खुश करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बताता हूँ क्या हुआ। आज मैंने एक्सपीरियंस किया कि मैं एक भाई दुकान में गया, अच्छी दुकान थी, मुझे लगा हाँ वहाँ पे कोई था नहीं, लेकिन एक दुकान थी, वहाँ पे मैं टी शर्ट लेने गया था। ये वाली जो टी शर्ट है उनकी ही दुकान से है, तो मैं बस गया था और भाई ऐसी ट्रीटमेंट मिली ना मेरे को। मैंने बस कहा था भाई थोड़ा कम कर दो, इसका जो रेट है वो कम कर दो। मेरी गलती, पहली बार बार्गेनिंग करने की कोशिश कर रहा था भाई, तो उसने ऐसा देखा, उसका बोलने का जो तरीका है वो बिल्कुल पलट गया था। वो जितना मतलब रिस्पेक्टफुली बोल रहा था, अभी उतना ही नीचे जाके बात कर रहा था। अगर आपको ये चीज़ एक्सपीरियंस करनी है तो आपको घूमना पड़ेगा, लोगों से बातें करनी पड़ेगी, तुम्हें पता चलेगा कैसे कैसे लोग रहते हैं। और यहाँ का भी मामला कोई ठीक ठाक नहीं है। यहाँ पे भी लोग ट्रोल करते हैं, यहाँ पे भी लोग बहुत इज्जत निकालते हैं कमेंट सेक्शन में, लेकिन उसका पैसा भी मिलता है लोगों को। खुद की बेइज्जती सहन करने की अगर तुम में ताकत नहीं है तो प्लीज़ आप ज़्यादा लोगों से बातें मत करो, ठीक है। सबसे सिंपल ऑप्शन है कि आप ज़्यादा बातें मत करो। जो अपने हैं, जो तुम्हें मानते हैं, जो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनसे ही बातें करो, उनसे ही जो भी आपके काम है वो करवा लो, बस वही है। तुम्हारे पीछे तुम्हारी बुराई करने वाले लोग कम नहीं है। यहाँ इस दुनिया में हर कोई तुम्हें टारगेट करने के लिए है। सीरियसली यार, उसकी बातें मतलब उस कपड़े वाले की बातें सुन के थोड़ा बुरा तो लगा मुझे, बट मुझे ये समझ नहीं आया कि भाई, मैं तो ये सोच रहा था भाई इसके साथ ऐसा क्या हुआ कि ये इतना मतलब फ्रस्ट्रेटेड है। उसके दुकान में कोई भी नहीं था, ठीक है, मैं ही गलती से गया था। फिर पता चला मुझको कि क्यों इतनी भीड़ भाड़ नहीं है वहाँ पे। अब उसके कपड़े नहीं बिक रहे तो उसमें मैं क्या करूँ भाई, उसका बिजनेस है, उसका धंधा है, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। वैसे भी मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि भाई अगर तुम देखो, एक बात सीखने की है यहाँ पे, अगर तुम्हें सर्वाइव करना है ना तो बहुत कुछ सुनना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, सहन करना पड़ेगा सब कुछ। अगर तुम 10 लोगों से बात करते हो दिन भर में, उसमें से 2 लोग तो तुम्हें बुरा कहते ही है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता भाई। उन लोगों को सुधारने के बजाय तुम बाकी के 8 लोगों का ध्यान रखो ना, उनकी रिस्पेक्ट करो, उनसे अच्छे से बात करो, तुम बहुत आगे निकल जाओगे। और एक बात, अगर तुम्हें कोई बिजनेस करना है ना तो बहुत पोलाइट होकर करो, चाहे आगे कोई भी हो, अच्छे से बात करो, ठीक है। उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, सामने वाले को भी प्रॉब्लम नहीं होता है। वो 10 लोगों को और बताएगा तुम्हारे बिजनेस के बारे में, तो आपकी सेल बढ़ेगी, ठीक है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो, अगर लड़ना झगड़ना है तो फिर करते रहो, कौन कौन रोक रहा है ना। ट्रोल करना, जोक करना या फिर किसी के ऊपर हंसना, ठीक है, मैं समझता हूँ वो सब चीज़ें, ठीक है। मैं भी कपिल शर्मा देखता हूँ, समय रैना देखता हूँ, सब कुछ, लेकिन वो एक दूसरे को खुश रखते हैं, ठीक है। दोनों पार्टी खुश रहती है तब हम हंसते, फिर भी हंसते, तो वो एक जोक होता है, एक बढ़िया सा मतलब एंटरटेनमेंट होता है। लेकिन एक पार्टी दुखी है, दूसरी पार्टी उसको बुली कर रही है, ट्रोल कर रही है, और हम हंस रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट फेयर। लाइफ में तुम्हें ये सुनने को ज़रूर मिलेगा तुम्हारी लाइफ में, ठीक है। तुम्हारे अपीयरेंस के बारे में लोग तुम्हें जज करते हैं, तुम्हें तुम्हारे बात करने का तरीका, तुम क्या बात करते हो, उससे भी तुम्हें कुछ भी बोला जा सकता है, ट्रोल किया जा सकता है भाई। किसी भी चीज़ पर डायरेक्ट बोल देते हैं, और ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा जानबूझकर ही की जाती है, ठीक है। और इसका कोई मतलब नहीं होता है, बस जस्ट 2% 3% मतलब गलती से हो जाता है, कभी कभी इंसान के मुंह से कभी कभी निकल जाती है। इतना सारा भाषण देने का मुझे शौक नहीं था भाई तुम्हें, लेकिन ये एक बहुत सोचने वाली चीज़ है जो आपको बैठे बैठे सोचनी पड़ेगी कि आगे आपको कैसे जीना है। बहुत मुश्किल है भाई, बाहर लोग बहुत खतरनाक है। हमें पता है हम अच्छे लोग हैं, लेकिन बहुत बुरे लोग हैं जो हमें पता भी नहीं चलता कि हम अच्छे से बुरे कब बन गए, ठीक है। सामने वाले ने हमें 10 गालियाँ देता है, गंदी वाली एकदम, तो हम एक देते हैं फ्रस्ट्रेशन में, तो हम कैसे अच्छे रहे। अब इसमें दोस्तों को मत गुस्साओ, ठीक है, दोस्त हमेशा गाली ही देगा, ठीक है, तुम ही दोस्तों को गाली दोगे, तो उसमें कोई मतलब, उसमें मैं नहीं मानता इन सब चीज़ों को, क्योंकि दोनों की भी रिस्पेक्ट नहीं होती यहाँ पे, दोनों का भी कुछ भी मतलब ईमान भी नहीं होता, सब मतलब दोनों की इज्जत ही नहीं होती है कॉन्वर्जेशन में, ठीक है। लेकिन अगर बाहर की ज़िंदगी में अगर तुम्हें कोई अनजान व्यक्ति तुम्हें तुम्हारे अपीयरेंस के बारे में या फिर तुम्हारे बोलने से, अगर तुम अच्छा भी बोलो ना तो वो भयानक बोलेगा, तुम्हें ऐसा लगेगा भाई क्यों मैं इससे बात किया, कभी कभी ऐसा लगता है। तो वही चीज़ है जो मैं कहना चाहता हूँ भाई, संभाल के रहो बस। सबसे अगर सामने वाला कुछ कहता भी है तो इग्नोर मारो, कोई ज़रूरत नहीं उसे
सपोर्ट करने की या फिर उसे बताने की तू गलत है, उसको जो करना है करने दो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर तुम अच्छे हैं तो अच्छे ही रहेंगे। अब तुम कहोगे बोलोगे तो सुधार नहीं आएगा। भाई बचपन से कहते आ रहे तुम्हारे पेरेंट्स पढ़ाई करो, ये करो, वो करो, अच्छी चीज़ें करो, करते हो क्या? नहीं। आजकल हर पेरेंट को ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा फर्स्ट में टॉप करे, 10 में टॉप करे, नीट में टॉप करे, कौन सी भी फील्ड हो, कॉलेज में टॉप करे, आईआईटी जाए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जो भी है, कंप्यूटर इंजीनियर, जो जितने भी इसमें बस टॉप करे, बस इतना ही चाहते हैं हमारे पेरेंट्स भी। लेकिन मुझे बताओ 100 में से कितने बच्चे टॉपर बन सकते हैं? कम से कम 3 बच्चे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। उसमें भी फर्स्ट नहीं आ सकते कोई भी, सेकंड, थर्ड। देखिए उन लोगों को उस चीज़ में इंटरेस्ट होता है, जो टॉपर है उनको उस चीज़ में इंटरेस्ट भी होता है और वो ज़्यादा मेहनत भी करते हैं, तो वो उसी चीज़ के लिए बने होते हैं, ठीक है। बाकी के 97 बच्चे कहाँ है, क्या कर रहे हैं? तो इसका मतलब ये नहीं है कि एजुकेशन मत लो, एजुकेशन लो, लेकिन तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन एजुकेशन इज़ कंपलसरी। मैं एक बात कहता हूँ, भगवान ने हर किसी को कहीं एक ना एक टैलेंट ज़रूर दिया होता है, ठीक है, जो सबसे अलग होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, पीयर प्रेशर में मेरी बहुत ऐसी जनता है जो बस पीयर प्रेशर में जी रही है। भाई बस इसने ये किया है तो हमें भी यही करना चाहिए, ठीक है, इसने ये किया है तो हमें भी वही करना चाहिए। 10 लोगों ने अगर एक साथ वही किया है तो भाई फिर तो हम तो भाई मैनिपुलेट हो ही गए। हमें जो करना है, हम जिसमें परफेक्ट है वो नहीं करना है, हमको वही करना है।